नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल यादव और हमारे साथ मौजूद है विवान करुलकर। तो जैसे कि आपके बुक का शीर्षक है सनातन धर्म, ये टाइटल के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा बुक का टाइटल जो है वो है सनातन धर्म, ट्रू सोर्स ऑफ ऑल साइंस। इसका मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म और साइंस कनेक्टेड है, उसका मतलब ये है कि सनातन धर्म और साइंस कनेक्टेड है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सनातन धर्म और साइंस कनेक्टेड नहीं है। सारा जो विज्ञान है वो वेदों से आता है। तो हर एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो वेस्ट क्लेम करता है कि उसने डिस्कवर किया है, मतलब पानी बॉयल करने से लेके आइंस्टाइन की थियरीज तक, हर एक उन्होंने कॉपी पेस्ट की है वेदों से, मतलब प्लेजराइज की है वेदों से। तो ये जो मेरा बुक है वो ये टाइटल के थ्रू और फिर जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है उसके थ्रू ये बोल्ड क्लेम करता है, जो शायद किसी बुक ने पहले नहीं की है, कि सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो वेस्ट ने क्लेम किया है कि उन्होंने डिस्कवर किया है, हर एक वेदों के, उन 4 वेदों के अंदर है। और कोई भी वेस्टर्न साइंटिस्ट ने आज तक कुछ भी ओरिजिनल नहीं किया है, चाहे आप कोई भी नाम निकाल ले। ये जो किताब आपने लिखी है, इसको आपको किसने मतलब इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए? तो मेजरली तो मेरे फादर ने इंस्पायर किया है। उन्होंने जो मेरे को यूट्यूब पे जो वीडियोस दिखाए थे और बाकी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उससे मेरे को उन्होंने बताया था कि जो सनातन धर्म है और साइंस है उसका फ्यूजन कर सकते हैं। तो तभी मेरे को समझा नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर फ्यूजन ही करना है तो हम डायरेक्ट साइंस पे क्यों ना जाए, हम लोग सनातन धर्म पे क्यों रहे। पर जब पता चला कि सारा विज्ञान जो है वो वेदों से प्लेजराइज किया गया है, मतलब वर्ड टू वर्ड लिया गया है, तो जब मेरे को पता चला कि वर्ड टू वर्ड लिया गया है, तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि बुक लिखते हैं। क्योंकि ऐसा बुक जो बोल्डली क्लेम करता है कि मॉडर्न साइंस इज प्लेजरिज्म ऑफ द वेदास, ये मुझे कहीं नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर मुझे मिला और इसलिए मैंने ये बुक लिखी। हमें पता चला कि आप जस्ट 16 के हैं, तो आप पढ़ाई भी करते होंगे। आपने कैसे मैनेज किया ये सब? मेरे को ये बुक लिखने में अराउंड 8 से 9 महीने लगे। तो मतलब वो बुक जो है, मैं अगर एक साथ लिखता था तो विद इन 15 to 20 डेज़ का ही काम था। पर बिकॉज ऑफ स्टडीज़ और एवरीथिंग मेरे को अराउंड 8 से 9 महीने लगे ये बुक को टाइप करने में। जो भी जैसे कि आज का विज्ञान जो है वो ऋषियों का ही दिया हुआ है, और वेस्टर्न जैसे कि आपने कहा, वो लोग हमेशा क्लेम करते हैं कि उनका दिया हुआ है, वही हर चीज़ में उन्होंने वैसा प्रोपगेट किया हुआ है। तो इसमें आपने कई सारे दावे किए हैं, तो दावे को के बारे में आप बता सकते हैं? तो दावे जो मेरे हैं वो, जैसे न्यूटन ने अपनी किताब लॉन्च की थी, और उस किताब से ही हमको ये जो दुनिया को जो है पता चला कि न्यूटन का आइडिया है ग्रेविटी। लेकिन जो न्यूटन ने ग्रेविटी का डेफिनेशन जो अपनी किताब में लिखा है वो एग्जैक्टली एक ऋग्वेद वर्स का ट्रांसलेशन है। जो संस्कृत में जो ऋग्वेद में वो वर्स लिखा है उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है जो न्यूटन ने अपनी किताब में लिखा है। और जो आइंस्टाइन ने जो अपनी थियरी रिवील की है, जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो भी कुछ वैदिक मंत्र और अलग मंत्रों में से वो हम E=mc² और वो सब निकाल सकते हैं, जो मैंने अपनी किताब में बताई है। तो और जो ऋषियों का और वेदों का कन्फ्यूजन है वो भी मैंने रिवील किया है, कि जैसे अमेरिकन जर्नल जो है वो बोलता है कि महर्षि कन्नड़ ने लॉज ऑफ मोशन निकाले, पर वो भी पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि वो भी वेदों के अंदर है, जो महर्षि कन्नड़ से भी पहले थे। तो जो ऋषि मुनि है उनका हमको श्योर रहना पड़ेगा कि किस ऋषि मुनि की हम बात कर रहे हैं। हम 1000-2000 साल पुरानी की बात कर रहे हैं, या जो वेदों के हैं ऋषि मुनि है, जो वेद व्यास है, जो सप्त ऋषि है, उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनली उनको ज्ञान मिला था भगवानों से, और ना कि अभी के जो ऋषि, उन्होंने खाली वेदों को पढ़ के अपने खुद के किताब में लिखा है। तो फिर मेरा ये एक और सवाल है कि जैसे कि आपने एक किताब लिखी है, ये किताब लिखते लिखते आपको इतना 8 महीने जैसे कि लग गए, ये किताब के आगे आप क्या करना चाहते हो? लाइक आपके जीवन में करियर फोकस क्या होगा? मैंने अभी तक एग्जैक्ट डिसाइड नहीं किया कि मेरा जो करियर फोकस रहेगा उसका क्या एग्जैक्ट प्रोफेशन रहेगा, मगर सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाने का और सनातन धर्म की शक्ति को दुनिया को प्रदर्शित करने का ही काम रहेगा। हमने सुना है आपका एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, अखंड भारत तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो अभी तो नहीं आ रहा है। अभी जो नेक्स्ट फ्यूचर में, मतलब पता नहीं कभी, जो नेक्स्ट 1-2 बुक लॉन्च करूँगा वो सनातन धर्म के ऊपर ही होंगी। और जब मैं अखंड भारत के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लूँ जो कि बहुत बोल्ड क्लेम होगा, जैसे इस बुक में मैंने किया, तभी मैं अखंड भारत के ऊपर बुक लिख लूँगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आगे ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान पोस्ट के साथ। कैमरामैन रोहित बाने के साथ कोमल यादव, हिंदुस्तान पोस्ट, मुंबई।